नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल किरण कुमारी स्टडी वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दशमलव का भाग बताऊंगी। तो चलिए वीडियो में बताती हूँ। देखिए, आज दशमलव का भाग बताऊंगी। दशमलव का दशमलव का भाग। ठीक, देखिए दशमलव का भाग आज मैं आप लोग को बताऊंगी। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला आपको दे दिया 5.32 आपको 65.32 आपको दशमलव का भाग बनाना है। तो दशमलव का भाग हम लोग देखिए कैसे बनाते हैं। तो देखिए, 8 से भाग देना है ना, 8 से भाग देना है। तो 8 को यहाँ लिख देंगे, कितना में देना है 65.32 में। यहाँ पर लिख लेंगे 65.32 में भाग देना है। तो देखिए, 8 के पहाड़ा शुरू में हमको जितना अंक चाहिए उतना हम ले लेंगे। देखिए, शुरू में हमको 6 ले लेते, एक अंक लिए 6, तो 6 तो कम हो गया, तो 6 में तो नहीं भाग लग जाएगा, तो 5 लेंगे तो 65 हो गया। अब तो भाग लग जाएगा ना, 8 से ज्यादा हो गया तो भाग लगेगा। तो देखिए, अब 8 के पहाड़ा पढ़ेंगे, या तो यहाँ पर बराबर बराबर कटे, ना तो इससे कितना बार में कम आ रहा है या कितना बार में अधिक आ रहा है। तो हमको अधिक में नहीं जाना, वो हमको देखेंगे कि इतना बार पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो कम आ रहा है, और इतना बार पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो ज्यादा आ रहा है। तो ज्यादा हमको नहीं जाना है, कम में जाना है। देखना है, या तो पूरा पूरा कटे या नहीं तो कम ही देखेंगे कितना बार में इससे कम आ रहा है। देखिए, 65 है, 8 के पहाड़ा पढ़िए। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिके 24, और चौके 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 8 64 आ रहा है, 6 5 4 64। 8 के पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 64 आ रहा है। 8 9 बार पढ़ेंगे तो 72 आ रहा है। ये ज्यादा हो गया, तो हमको ज्यादा नहीं जाना है, कमे में जाना है। तो 8 बार में जाएंगे, 8 8 64, तो 64 कैसे लिखा जाता है, 6 5 4 64। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर घटाएंगे, ये 5 में से 4 घटा, 5 में से 4 घट जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा। अब देखिए, यहाँ पर 6 में से 4 घटा तो 0, यहाँ पर घटता है, यहाँ पर घटता है। और देखिए, 65 में हम तो भाग लगा लिया, 8 8 64। अब यहाँ पर क्या आ गया, दशमलव। ई दशमलव को उठाकर यहाँ पर हम रख देंगे। अब दशमलव आया यहाँ पर, तो दशमलव को उठाकर यहाँ पर रखेंगे, और 3 को उतारना है, 3 उतारेंगे। 8 के पहाड़ा पढ़ेंगे कि 13 कितना बार में कटेगा। देखिए, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 बार में अधिक हो रहा है तो एक ही बार में जाएंगे, या तो पूरा पूरा कटे या नहीं तो देखेंगे कितना बार में कम आ रहा है, कितना बार में ज्यादा आ रहा है। तो हमको ज्यादा नहीं जाना है, देखेंगे कितना बार में कम ही आ रहा है, या तो बराबर पूरा पूरा कट जाए, नहीं तो देखेंगे कितना बार में कम आ रहा है और कितना बार में ज्यादा आ रहा है। हमको ज्यादा नहीं जाना है। तो देखिए, 8 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 8 दूनी 16, लेकिन यहाँ पर 13 है, तो 13 है तो 16 2 बार में नहीं, 2 बार नहीं पढ़ेंगे, एक कम में जाना है। तो 8 एकम 8 लिख देंगे। अब 13 में से 8 घटाएंगे, तो 13 में से 8 घटाइए कितना बचेगा 5, यहाँ पर 5 बचेगा। अब 13 में से 5 घटा लीजिए, घटाओ आप सीख गए होंगे, पिछले वीडियो में मैं बता दी हूँ, घटाओ सब सारा कुछ बता दी हूँ, आप वहां पर जाकर सब घटाओ गुना भाग जो घटाओ सब सीख सकते हैं। अब देखिए, अब तो यहाँ पर हम 3 उतार दिए। अब देखिए, अब कितना उतरेगा, 2 है, यहाँ पर 2 उतार लेंगे। ठीक, अब देखिए, अब 52 हो गया। अब 52 में भाग देंगे 8 से, तो देखेंगे या तो पूरा पूरा कटे, नहीं तो देखेंगे कितना बार में कम आ रहा है, कितना बार में अधिक आ रहे हैं। तो हमको कमे में जाना है, कम में। तो 8 के पहाड़ा पढ़िए। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिके 24, 8 चौके 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56। लेकिन यहाँ पर 52 है, 7 बार में 56 ज्यादा हो रहा है, 8 7 56, तो 7 बार में तो 6 बार पढ़ेंगे, 8 5 40, 8 6 48, 6 बार में जाएंगे
48 48। अब यहाँ पर घटा लेंगे, ये 2 में से 8 नहीं घटेगा तो ये हासिल लेगा तो 12 हो जाएगा। 12 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 5 है, एक इसको हासिल दे दिए तो ये कितना बचा, 4 बचा। अब 4 में से 4 घट गया तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग घटाते हैं। अब देखिए आपको 4 बचा, अब तो 2 है लास्ट में, 2 उतार लिए यहाँ पर। अब कोई संख्या नहीं है ना, तो हम दशमलव के बाद 3 अंक तक भाग देते हैं। यहाँ पर दशमलव लग गया है ना, तो यहाँ पर 0 लगाकर भाग दे सकते हैं। तो देखिए 8 के पहला पढ़िए, या तो पूरा पूरा कटे या नहीं तो देखिए कितना बार में कम आ रहा है और कितना बार में अधिक आ रहा है। हमको अधिक नहीं जाना है, कमे में जाना है। तो 8 के पहला पढ़िए, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 के 24 और 4 के 32, 8 5 40, यानी कि 5 बार में पूरा पूरा कट रहा है। 8 5 40, 0 0 आ गया। 0 में से 0 घटा 0, 4 में से 4 घटा 0, यानी कि 5 बार में 8 के बाद 5 बार पढ़ने पर पूरा पूरा कट गया। अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए आपका आंसर हो जाएगा भागफल बराबर, नीचे जगह नहीं है तो नीचे लिखते हैं, भागफल बराबर आपका आंसर हो जाएगा 8.165। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आपका भागफल हो जाएगा 8.165। काहे से कि हम लोग दशमलव के बाद 165 नहीं बोल देंगे, गलत हो जाएगा। दशमलव के बाद संख्या एक संख्या को बोलते हैं। 8.165 ऐसे बोलेंगे, 8.165 ऐसे बोलेंगे। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर, ये उतार लीजिए। आपको 2 देखिए, भाग देना है 25.625 भागा 5। 5 से भाग देना है दशमलव में। दशमलव का मैं आप लोग का भाग बता रही हूँ। तो देखिए 5 से भाग देना है कितना में, 25.635। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 25.635। कितना से भाग देना है, 5 से, तो 5 से लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम क्या बताए हैं भाग में कि शुरू में हमको जितना अंक चाहिए हम उतना अंक ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 5 से भाग देना है, तो 1 2 लिए तो भाग नहीं लगेगा, तो 2 अंक ले लेंगे, 2 और 5 लेंगे तो 25 हो गए। अब 5 से तो भाग लग ही जाएगा। 5 का पढ़ा पढ़िए कितना बार में 25 आ रहा है, यह देखेंगे कितना बार में या तो पूरा पूरा कटे, नहीं तो देखेंगे कितना बार में कम आ रहा है, कितना बार में अधिक आ रहा है। तो हमको अधिक नहीं जाना है, देखें कितना बार में कम आ रहा है। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 यही 15, 5 के 20, 5 पच्चे 25, 5 पच्चे 25। ये तो पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा कट गया तो पूरा पूरा कटा लेंगे। और यहाँ पर घटता है तो 5 में से 5 घटा 0 और 2 में से 2 घटा 0। अब देखिए अब तो 25 में भाग लिए, तब इसके बाद क्या आ रहा है, दशमलव आ रहा है। ये दशमलव को यहीं पर समझिए दशमलव का भाग कैसे बनाते हैं, यही मेन पॉइंट है, यहीं पर समझिए। अब तो हम 25 में भाग लगा दिए, हो गया। ठीक, अब क्या आ रहा है, अब दशमलव आ रहा है ना। अब यहाँ पर दशमलव है, ये दशमलव को उठाकर हम यहाँ पर लगा लेंगे। ठीक, इसी दशमलव को उठाकर यहाँ पर लगा लेंगे। ठीक हो गया, अब कोई टेंशन। अब देखिए ऊपर से उतरेगा 6। अब 5 के पहाड़ा पढ़िए, तो 5 एकम 5 एक बार में चला जा रहा है। 5 एकम 5, 6 में से 5 घटा 1। अब कौन संख्या, 6 में तो भाग 6 यहाँ पर उतार लिया। अब कौन संख्या उतरेगा, 3 उतरेगा। तो 3 यहाँ पर लिखेंगे। 5 के पहाड़ा पढ़िए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 यही 15, 3 बार में 15, लेकिन 13 है तो 15 3 बार में ज्यादा हो रहा है, तो ज्यादा नहीं जाना है तो 2 ही बार में जाएंगे। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 यहाँ पर। अब देखिए 3 में से 0 घटा तो 3 के 3 हो जाएगा, 1 में से 1 घटा तो 0 हो जाएगा। देख, ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम 3 उतार लिए। अब कौन संख्या उतरेगा, 5 है तो 5 को उतारेंगे। अब 5 के पहाड़ पढ़िए, 5 के पहाड़ पढ़िए कितना बार में, या तो पूरा पूरा कटे या नहीं तो देखेंगे कितना बार में अधिक आ रहा है और कितना बार में कम आ रहा है। तो हमको अधिक में नहीं जाना है, कमे में जाना है। तो देखिए
5 के पहाड़ा पढ़िए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौके 20, 5 पच्चे 25, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35। यहाँ पर 35 है। अब 5 के पहाड़ा में 7 बार में 35 पूरा पूरा कट रहा है। जब पूरा पूरा कट रहा है तो पूरा पूरा कटा लेंगे। 5 सत्ते 35। यहाँ पर 5 में से 5 घटा 0, 3 में से 3 घटा 0। अब देखिए आपका आंसर हुआ भागफल बराबर भाग, आपका आंसर हो जाएगा 5.127। यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, नीचे जगह नहीं है तो इसको नीचे लिखते। ठीक आप लोग कॉपी में इसको नीचे लिख लीजिएगा, यहाँ पर जगह नहीं है ना, यहाँ पर लिख दिए। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 उतार लीजिए, उतार लीजिए। और 3 देखिए 6.385 भागा 7। ठीक, अब देखिए कैसे भाग लगेगा। अब देखिए 6.385 भाग 7, मतलब हमको 6.385 कितने से भाग देना है, 7 से भाग देना है। ठीक, अब देखिए हम क्या पता है कि शुरू में हम आजाद हैं, कितना भी संख्या ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद एक बार भाग लगा लेंगे तो उसके बाद एक एक संख्या उतारेंगे। जैसे वो भाग सीधा सिंपल वाला भाग बताई हूँ, उसमें जाकर देख लीजिएगा वीडियो। ये दशमलव का भाग है। तो देखिए 6, जब हम एक अंक लिए, यहाँ पर 6 है, लेकिन भाग देना है कितना से, 7 से। भाग देना है 7 से। कटेगा नहीं कटेगा। 6.385 भागे 7। तो देखिए हमको 7 से भाग देना है 6.385 में। तो हम लोग भाग कैसे देंगे, देखिए शुरू में हम क्या बताए हैं, शुरू में हम जितना अंक में भाग उतना हम ले सकते हैं, जितना हमको चाहिए जरूरत उतना हम ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 6 है, लेकिन एक अंक लिए 6, तो 6 में 7 से तो भाग नहीं लग रहा है। यहाँ पर मेन बात ध्यान दीजिए, समझने वाला बात है, यहीं पर समझिए, ध्यान देकर समझिए। यहाँ पर मैं क्या बता रही हूँ, अब देखिए ध्यान से देखिए। यहाँ 6 में भाग देना है तो, लेकिन ये तो कम है, 7 से भाग देना है 6 में, लेकिन कम है। तो एक अंक हम ले लिए, 6 और 3 ले लिए, 6 और 3 तो 63 हो गया। लेकिन 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 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है बीच में, दशमलव है ना, 6 लिए, भाग नहीं गया, भाग नहीं गया ना, तो यहाँ पर 0 लगा देंगे। ठीक, अब क्या लेंगे, देखिए 0 लगा, अब क्या दशमलव को उठाकर हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक, यहाँ पर रख दिए, ये आप मत समझिए, अब यहाँ पर समझिए कि 63 है। अब दशमलव को डायरेक्ट हम उठाकर यहाँ रख दिए। ठीक, अब देखिए 63 में आप भाग दीजिए। 7 के फड़ा पढ़िए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिके 21, 7 चौक 28, 7 पाँच 35, 7 छक 42, 7 सत्ते 49, 7 नवा 63। 9 बार में पूरा पूरा कट रहा है 63, तो हम पूरा पूरा कटा लेंगे। 3 में से 3 घटा 0, 6 में से 6 घटा 0। अब देखिए, अब ऊपर से उतरेगा 8। अब 7 से भाग देना है तो 7 एकम 7। ठीक, तो 8 में से 7 घटेगा, 1 शेष बचेगा। अब क्या 8 उतार लिया, अब कौन संख्या है, 5 है, तो 5 यहाँ पर उतार लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 7 के पहाड़ पढ़िए, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिके 21, लेकिन 3 बार में अधिक जा रहा है तो 2 ही बार में ले जाएंगे। तो 7 त्रिके 21, तो 3 बार में नहीं जाएंगे, 7 दूनी 14। अब देखिए 5 में से 4 घटा 1 हो जाएगा, 1 में से 1 घटा 0। अब देखिए यहाँ पर तो दशमलव लग गया है ना, यहाँ पर दशमलव लग गया है, तो दशमलव लगा है तो एक 0 यहाँ पर लगा लेंगे। यदि आपको भागफल में दशमलव लग गया है तो यहाँ पर जो शेष बचेगा उसमें एक 0 लगा कर भाग देते चले जाएंगे।
तो 7 से भाग लगाएंगे, 7 एकम 7। 10 में से 7 घटा कितना बचेगा 3। अब दशमलव लग गया है तो 0 लगा लेंगे। 7 अंजो 7 चौक 28, 7 चौक 28। ठीक, हाँ शेष कितना बचा 2 बचा। अब देखिए दशमलव में हम लोग भाग दशमलव के बाद 3 ही अंक तक लिखते हैं। भागफल, आपका भागफल देखिए, भागफल बराबर कितना है 0.912114। ठीक, 4 है 0. अच्छा से लिख दे रही। भागफल बराबर 0.912114। ठीक, अब देखिए दशमलव के बाद 3 ही अंक तक हम लोग संख्या को लिखते हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे, 3 अंक है 0.3 अंक कितना 912। अब देखेंगे चौथा अंक कितना है। चौथा अंक है 5 रहेगा या 5 से अधिक रहेगा। चौथा अंक है तो तीसरा अंक में 1 प्लस कर देते हैं। ठीक, 5 रहे या 5 से अधिक रहे तो एक तीसरा अंक में उस संख्या को हटाएंगे तो 1 प्लस कर देगा, और नहीं हटाएंगे तो वो हट जाएगा, सुखले हट जाएगा। अब देखिए 0.9। अब देखिए चौथा अंक पर कितना है 4 है, सॉरी 1 है, तो ये तो अपने आप घट जाएगा। 3 ही अंक तक लिखते हैं, दशमलव के बाद 3 ही अंक तक संख्याओं को लिखते हैं। तो 0.912। यदि यहाँ पर 0.912, यदि यहाँ पर 5 होता, चौथा अंक पर, चौथा स्थान पर यदि यहाँ पर 5 होता तो हम 2 है ना तो इसको 3 कर देते, लिखते ऐसे 0.913 लिख देते। लेकिन यहाँ पर 5 से कम है, 1 है तो वो सुखले हट जाएगा, सही हट जाएगा। और यदि 5 रहेगा या 5 से अधिक रहेगा, 5, 6, 7, 8, 9 रहेगा तो 1 प्लस कर जाएगा। यहाँ पर 2 है ना तो 3 हो जाएगा। लेकिन 5 से कम है, 1, 2, 3, 4 है तो वहां पर सुखले हटा देंगे उसको। हमारा आंसर हो गया 0.912। यही हुआ आपका आंसर। ऐसे दशमलव में आंसर देते हैं। तो चलिए उतार लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका चौथा। अब 0.325 भागा 6। ठीक, आपको भाग देना है 0.325 भागा 6। 6 से भाग देना है कितना में 0.325 में, इसमें भाग देना है। तो हम लोग कैसे भाग देंगे, भाग दशमलव को भाग है तो हम लोग कैसे भाग देंगे, 6 से भाग देना है। तो देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 लगा देंगे। भागफल में दशमलव है, यहाँ पर दशमलव कर देंगे। ठीक, अब देखिए 3 संख्या ले रहे हैं तो भाग नहीं लग रहा है। तो अब देखिए हमको 32 ले लेंगे। अब 32 में 6 के पहाड़ बाटी है, 6 5 30, 6 6 के 36। देखिए 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 4 के 24, 6 5 30, 6 6 के 36। 6 बार में अधिक रहा है तो 6 5 5 बार में जाएंगे यहाँ पर 30। ठीक, 30। अब यहाँ पर देखिए 2 में से 0 घटा तो यहाँ पर 2 का 2 लिख लेंगे। 3 में से 3 घटा 0 हो जाएगा। ठीक, अब क्या है संख्या 5 है, यहाँ पर 5 उतार लेंगे। ठीक, अब देखिए 6 से भाग देना है 25 में। तब पहाड़ पर ये 6 का 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 4 के 24, 6 5 30। लेकिन 30 ज्यादा है, 6 4 के 24 4 बार में ले जाएंगे 24। ठीक, 5 में से 4 घटा 1, अब 2 में से 2 घटा 0, यहाँ पर घटाते हैं। अब देखिए अब फिर यहाँ पर तो दशमलव लग गया है, एक 0 लगा कर भाग, जब शेष बचेगा, लेकिन देखेंगे कि भागफल में दशमलव लग चुका है, शेष बचेगा तो शेष में हम लोग एक 0 लगा कर भाग देंगे। तो यहाँ पर देंगे 6 एकम 6। ठीक, तो 10 में से 6 घटा 4 बचा।
फिर 0 लगाएंगे दशमलव, फिर 6 का बार 6 5 30, 6 छके 36, 4 बचा 30 40 में से 36 घटाएंगे तो 4 ना, फिर दशमलव तो लग गया, फिर 4 4 4 4 बचते चला आएगा। तो आपका देखिए भागफल कितना हो जाएगा। भागफल बराबर देखिए कितना है, 0.5416। हम क्या बताए हैं, 6 6 6 आता चला जाएगा तो 6 पर एक लिंक लगा देंगे। मतलब क्या है आपका, अब आपका आंसर हो जाएगा 0.5416। 6 पर ऊपर रेकरिंग लाइन खींच देंगे। इसका मतलब क्या कि अब 6 6 आगे 6 6 6 6 आता ही चला जाएगा, 6 6 के 36।